पापा की तबीयत के बारे में सुनकर आप एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। आकाश और आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं। लगभग मेरे पापा डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, तू फिक्र मत कर, तेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसी वक्त आपके फोन की घंटी बजती है। आप बैग से फोन निकालती हैं। किसका फोन है? कीर्ति का। फोन कट कर दे, वैसे भी हम कुछ ही वक्त में फ्लाइट में जाने वाले हैं। आकाश के कहने पर आप फोन कट कर देती हैं। तुरंत कीर्ति दोबारा कॉल करती है। आकाश आपके हाथ से फोन छीन लेता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। वो फोन को आपके बैग में रख देता है। शायद कीर्ति को कोई जरूरी बात करनी है, मुझे किसी भी तरीके से उसे कॉल करना चाहिए। तभी वेटिंग एरिया में अनाउंस होता है कि सभी यात्री इंडिया जाने वाले फ्लाइट के लिए आगे प्रस्थान करें। ओ तेरी, अब क्या करूं? आकाश, शायद कीर्ति को कोई जरूरी बात करनी होगी, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। फिलहाल तेरे पापा की तबीयत से बढ़कर और क्या बात हो सकती है? मैं एक बार कॉल करके जान तो लूं, क्या पता कोई जरूरी बात करनी हो। मैं फटाफट बात कर लूंगी। मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, यहाँ काफी शोर है। यहाँ बात करूंगी तो आधा टाइम तो बात दोहराने में चला जाएगा। आप वॉशरूम में घुसती हैं। वॉशरूम एकदम खाली है। आप एक स्टॉल में घुस जाती हैं। आप बैग से फोन निकालकर कीर्ति को कॉल करती हैं। मैं भी तेरे साथ इंडिया चलूं? हाँ, तू भी साथ ही चल। आखिर यहाँ अकेली रुककर करेगी भी क्या? ठीक है, मैं 30 मिनट में पहुंचती हूँ। पर तब तक तो फ्लाइट निकल जाएगी। फिर तो जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ उसको करके ही आती हूँ। मैं श्वेता का पता लगाकर तुझे खबर करती हूँ। आप दोनों कॉल कट करती हैं। कुछ देर बाद आपके बगल के स्टॉल से औरत की एक दबी हुई आवाज आती है। आराध्या, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती है तो उसका पीछा छोड़ दे। किसी अजनबी की आवाज सुनकर अचानक आप चौंक जाती हैं। आप कौन? ये वक्त हेलो हाय का नहीं है। जैसा कह रही हूँ वैसा कर, तो मैं वादा करती हूँ कि तेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। बता, क्या कहती है? तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी के अभी तुझे फैसला लेना पड़ेगा, बहन या उसकी लाश। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? एक तरफ पापा बीमार है, दूसरी तरफ ये फैसला। आखिर मैं क्या करूं? जल्दी बोल, हम दोनों के पास टाइम नहीं है। तेरा जवाब क्या है? मैं श्वेता की तलाश नहीं बंद करूंगी। मेरा विश्वास है कि मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। फिल्मी डायलॉग्स खुद तक ही रख। क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ। अचानक आपके बगल वाली स्टॉल से जूतों की आवाज आती है। आप अपनी स्टॉल से बाहर निकलती हैं। वॉशरूम में कोई नहीं है। जैसे ही आप वॉशरूम से निकलती हैं, आकाश आपको फ्लाइट की तरफ बढ़ने को कहता है। लोगों की भीड़ में अचानक आपकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो एक बूढ़ी औरत है। आपकी नजर उस पर ठहर जाती है, जैसे कि वो आपसे कुछ कहना चाहती है। कौन हो आप? बस एक बार इशारा दे दो। आपके आसपास लोगों की भीड़ बढ़ रही है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर आप उस बूढ़ी औरत को नहीं देख पाएंगी। आप में बेचैनी बढ़ने लगती है। आप दोबारा उसकी तरफ देखती हैं। पल भर में वो औरत अपने चेहरे से नकाब निकालती है। वो श्वेता है। जब से आपने श्वेता को एयरपोर्ट पर देखा है, तब से आप बेचैन हैं। पापा के हार्ट अटैक की बात भी आपके मन में मंडरा रही है।
आपने पूरी यात्रा में अपनी भावनाओं पर काबू रखा है। अब आप इंडिया लौट चुकी हैं और आप कार से घर के बरामदे में पहुंच गई हैं। आकाश, हम घर क्यों आए हैं? हमें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। आकाश चुप रहता है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा ठीक है ना? आकाश आपकी बात का जवाब खामोशी से देता है। तभी आपकी नजर सामने दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर पड़ती है। आप पापा को ठीक ठाक देखकर खुशी से उनकी तरफ जाती हैं। आप उनको कस कर गले लगाती हैं। पापा को इतनी जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी कैसे मिली? क्या उनकी तबीयत सच में बिगड़ी थी? क्या पापा, आप मुझे इतना मिस करते हैं? मेरे बिना कुछ दिन भी नहीं रह सकते? आखिर बाप हूं तुम्हारा। आकाश ने तो डरा ही दिया था मुझे। उसने बताया कि आपको हार्ट अटैक आया था। मैंने ही आकाश को कहा था तुमसे झूठ कहने के लिए। मैं चाहता था कि तुम तुरंत घर आ जाओ। आपके कहने पर मैं आकाश और दोस्तों के साथ दुबई गई थी। फिर आपने अचानक मुझे क्यों बुला लिया? हाँ, ताकि तुम श्वेता को बेवजह खोजना बंद कर दो। आपको श्वेता के बारे में कैसे पता चला? आप आकाश की ओर देखती हैं। वो हाँ में सिर हिलाता है। पापा, आप बैठिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता बेटा। बड़ी मुश्किल से मैंने श्वेता की मौत को भुलाने की कोशिश की है। इस घाव को तुम दोबारा मत कुरे दो। सॉरी पापा, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि... बस बेटा, मैं इस बात का और जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मेरी बात गौर से सुनो। आगे जाकर अगर तुमने इस बारे में दोबारा बात छेड़ी तो हार्ट अटैक वाली बात सच हो सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर पापा वहां से चले जाते हैं। आप आकाश की तरफ मुड़ती हैं। पापा को बताकर आकाश ने सही नहीं किया। यार, मेरा यकीन कर, श्वेता जिंदा है और दुबई में है। मैंने दुबई में थोड़ी बहुत छानबीन की, ये जानने के लिए कि आखिर वो वेट्रेस वाकई में हमशक्ल है या मेरी बहन। ये सोचते सोचते आप अपने कमरे में चली जाती हैं। आप अपने कमरे में बेड पर लेटी हैं। कुछ ही देर में आपके फोन की घंटी बजती है। आप बैग से फोन निकालती हैं। कीर्ति का कॉल है। तेरे पापा की तबीयत कैसी है अब? आप कीर्ति को पूरी बात बता देती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कम से कम आकाश को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो पापा का एक नंबर का चमचा है। लेकिन आकाश श्वेता और तेरा बचपन का दोस्त है। उसे तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा वो तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या तुझे आकाश का बर्ताव कुछ अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल, जब भी श्वेता की बात करती हूँ वो चिड़चिड़ा हो जाता है। एक तरफ श्वेता उससे बेइंतहा प्यार करती थी और दूसरी तरफ इस इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसकी मंगेतर जिंदा है। सगाई के दिन श्वेता ने मुझे ये भी कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं आकाश का ख्याल रखूं। लेकिन श्वेता ने ऐसा क्यों कहा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आकाश का बर्ताव मुझे जरूर परेशान कर रहा है। शायद आकाश अपने बीते हुए कल को भूलना चाहता है। वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओ हेलो, वो श्वेता को बचपन से जानता है। अगर तू श्वेता के जिंदा होने का दावा कर रही है तो कम से कम उसको तेरी बात तो सुननी चाहिए। एक बात बता, क्या श्वेता और आकाश के बीच कोई प्रॉब्लम थी? जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके बीच सब कुछ ठीक था। दोनों अपनी मर्जी से सगाई कर रहे थे। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ तो थी। काश मुझे सच पता होता। जब मैं तेरे साथ हूँ तो फिक्र क्यों कर रही है? आखिर ये खूबसूरत चेहरा, मेरा बॉलीवुड ड्रामा और जर्नलिज्म की डिग्री कब काम आएगी? क्या श्वेता और आकाश की निजी जिंदगी में झांकना सही होगा? शायद ऐसा हो सकता है कि श्वेता के गायब होने की वजह आकाश है। ये मुमकिन है। शायद हमें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो हमें श्वेता के पास ले जा सके। ठीक है कीर्ति,
तू भी सोच और मैं भी सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। आप दोनों कॉल कट कर देती हैं। कुछ दिन बाद आप किचन में अपने लिए कॉफी बना रही हैं। तभी आपके पास कीर्ति का कॉल आता है। मैं तुझे ऐसी बात बताने वाली हूँ जो तू यकीन ही नहीं कर पाएगी। ऐसी क्या बात तेरे हाथ लग गई? मेरी बात श्वेता की कॉलेज फ्रेंड सुलग्ना से हुई। उसने बताया कि सगाई के काफी दिन पहले श्वेता ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ऐन वक्त पर सुलग्ना ने उसकी जान बचा ली। वो उसे उनकी प्रोफेसर गीता के पास ले गई। क्या श्वेता ने सुलग्ना को कुछ बताया? नहीं, लेकिन श्वेता ने गीता मैडम के साथ बात की। वो उनसे कुछ नहीं छिपाती थी। मैं गीता मैडम के घर गई। उन्होंने क्या कहा? क्या श्वेता और आकाश के बीच कुछ परेशानी थी? गीता मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? सुलग्ना ने कहा कि सगाई के कुछ दिन पहले ही कुछ गुंडे आए और उन्होंने दिन दहाड़े गीता मैडम के घर में घुसकर उनका कत्ल कर दिया। श्वेता का रहस्य अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसका जिक्र तू कभी आकाश से नहीं करेगी, ये वादा कर। अगर तूने ये वादा तोड़ा तो सुलग्ना की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मैं वादा करती हूँ, लेकिन बात क्या है? सुलग्ना ने उन गुंडों को कई बार देखा है। कौन है वो गुंडे? वो लोग आकाश के लिए काम करते हैं।